हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पे। आइए आज आपको 5 मिनट में बताते हैं वचन कैसे पहचानना है। जस्ट 5 मिनट के अंदर आप आज सीख जाएंगे कि वचन को कैसे पहचाना जाता है। आइए देखते हैं। आज आपको सबसे पहले वचन देखना है, वचन क्या होते हैं और कैसे उनको हम पहचान सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ आपको लिखा गया वचन, और वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। आपका एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। यानी कि आपको एक का बोध होगा तो एक वचन, एक से अधिक का बोध होगा तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो जहाँ से एक का बोध होगा एक वचन, एक से अधिक जैसे ही होगा वो क्या हो जाएगा? बहुवचन। संस्कृत में आपको मिलता है द्विवचन, लेकिन यहाँ आपको संस्कृत नहीं पढ़ना, केवल हिंदी ही पढ़ना है, एक वचन और बहुवचन। तो आपको सबसे पहले एक बात ये याद रखना है कि किसका किसका हम बहुवचन बना सकते हैं और किसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आप संज्ञा पढ़े होंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिनमें से आपको लिखा गया है एक व्यक्तिवाचक, एक आपका लिखा गया है द्रव्यवाचक और एक लिखा गया है आपका भाववाचक। यानी व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक ऐसी संज्ञाएं आपको अगर मिल जाएं तो उनका बहुवचन आप कभी नहीं बना सकते हैं, उनका बहुवचन नहीं बनेगा। यानी कि बनेगा किसका? तो आप नोट करके लिखिएगा किसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो केवल 2 संज्ञाएं हैं आपकी जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। वो है आपकी जातिवाचक, पहला है आपका जातिवाचक और दूसरा है आपका समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। यहीं से अगर आप संज्ञा को पहचान लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। यानी कि अगर वो जातिवाचक है और समूहवाचक संज्ञा है तभी उसका आप बहुवचन बना सकते हो, नहीं तो उसका बहुवचन बनेगा ही नहीं। जैसे कोई शब्द व्यक्तिवाचक मिल जाए, द्रव्यवाचक मिल जाए, भाववाचक मिल जाए। अगर आपको यहाँ लिख दिया जाए पानी, अब पानी का बहुवचन बनाओ, पानी कौन सी संज्ञा है? तो आपको द्रव्यवाचक हो जाएगी, इसका आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। यहाँ लिख दिया जाए राम, अब राम क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राम का भी आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ऐसे भाववाचक संज्ञा अगर आपको यहाँ लिख दी जाए बचपन, अब बचपन क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है, इसका भी आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो केवल जातिवाचक और समूहवाचक का ही आप बहुवचन बना सकते हैं। आइए आपको सिर्फ 7 नियम बताते हैं, वो नियम देख के आप तुरंत पहचान जाएंगे इसमें कौन सी संज्ञा है। देखिएगा, ये आपको नियम लिखे गए हैं 7 नियम। यहाँ आपको लिखा गया है शब्द कैसा होगा? पुल्लिंग होगा, और कौन सा प्रत्यय निकलेगा? बड़ा आ, तो उसको किस में तोड़ देंगे? ए में तोड़ देंगे। अगर शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा और कौन सा प्रत्यय निकलेगा? छोटा आ, तो उसको ए में तोड़ देंगे। 2 बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ बिंदी लग जाएगी और यहाँ बिंदी नहीं लगेगी। एक एक उदाहरण साथ में आप देखते चलिए, ज़्यादा समझ जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको मिल जाए जैसे लड़का, ये क्या हो गया आपका? लड़का। अब इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? लड़के। अब यहाँ पे बिंदी नहीं लगाना, ये बात आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे अगर मिल जाए बहन, अब बहन का बहुवचन क्या हो जाएगा? बहने। दोनों ऑप्शन में मिलेगा और यहाँ बिंदी लग जाएगी, ये बात ध्यान देना है। याद कैसे रखोगे? लड़के बिंदी नहीं लगाते हैं और हमारी बहनें जो होती हैं वो बिंदी लगाती हैं। तो बहन स्त्रीलिंग शब्द है, बिंदी लग जाएगी। लड़के बिंदी नहीं लगाते हैं तो हम बिंदी नहीं लगाएंगे। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और देखो यहाँ स्त्रीलिंग बहन छोटा प्रत्यय आ निकला और लड़का बड़ा प्रत्यय निकला, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यय निकल रहे हैं और ये आपका हो जाएगा एक वचन और बहुवचन। यहाँ आप लिखोगे ये सारे शब्द एक वचन हैं और ये आपका बहुवचन बन गया। उम्मीद है दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ये भी ए में टूटेगा, ये ए में टूटेगा, बस ये याद रखना है। यहाँ आपको बिंदी नहीं लगाना है, यहाँ बिंदी लगा देना है। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा नियम। यहाँ लिखा गया शब्द कैसा होगा? स्त्रीलिंग। क्या निकलेगा? बड़ा प्रत्यय। किस में तोड़ देंगे? ए में। जैसे आपको मिल जाए माता, अब माता का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका माताएं। क्या हो जाएगा? माताएं। यहाँ पे आप बिंदी लगा देंगे। उसके बाद शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग और छोटी या बड़ी प्रत्यय निकलेगा तो किस में तोड़ देंगे? या में तोड़ देंगे। इसका देखिएगा, जैसे यहाँ आपको मिल जाए नदी, क्या मिल गया? नदी। अब यहाँ क्या निकली? यहाँ पे बड़ी आ रही है, तो इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? नदियाँ हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सब नियम बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। शब्द कैसा होगा? स्त्रीलिंग छोटा और बड़ा ऊ निकलेगा तो ए या ओ दोनों में टूट जाएगा। जैसे वस्तु, क्या मिल गया आपका? वस्तु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वस्तुएं।
अच्छा, ये तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाला हो जाएगा भाई। चलिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ निकला, वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तुओं हो जाएगा, या वस्तुएं, दोनों में टूट जाएगा, वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा। अंतिम में आपका 6 नंबर लिखा है स्त्रीलिंग, या होगा तो किस में तोड़ देंगे? या में। जैसे यहाँ लिखा गया है गुड़िया, ये शब्द स्त्रीलिंग है और या लिखा है, तो इसको आप तोड़ोगे तो किस में टूट जाएगा? गुड़िया। ये आपका सही हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं 7वें नियम में, जैसे आपका शब्द के अंत में जन लग जाता है, वर्ग लग जाता है और वृंद लग जाता है, तो वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखा मिल जाए भक्त, तो इसमें बहुवचन बनाना होगा तो क्या जोड़ देंगे? भक्त जन जोड़ देंगे या भक्त लोग जोड़ देंगे। इस तरह से केवल 7, जैसे आप शादी में 7 बंधन 7 फेरे लेते हैं, उसी तरीके से नियम में आपको 7 नियम याद रखने हैं। बस कुछ नहीं करना है। एक ही शब्द है जो आपको पुल्लिंग मिलेगा, बाकी सभी शब्द आपको क्या मिलेंगे? स्त्रीलिंग मिलेंगे। एक तरफ से देख सकते हैं, पुल्लिंग का बड़ा आएगा ए, तो ए में तोड़ देंगे, लड़का का लड़के। इसमें आपको एक बहुत पूछा जाता है मुर्गा, मुर्गा का क्या हो जाएगा? मुर्गे हो जाएंगे, और यहाँ पे बिंदी आपको नहीं लगाना है। और उसके बाद स्त्रीलिंग सब छोटा रहेगा, बहन का बहने। अगर यही आपको दे दिया शाम, तो शाम क्या है? शाम का हो जाएगा शामे हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? उसके बाद स्त्रीलिंग बड़ा प्रत्यय आएगा, माता का माताएं। ऐसे आपको दे देगा संस्था का संस्थाएं हो जाएगा। उसके बाद आपको स्त्रीलिंग सब छोटी बड़ी आएगा, नदी का नदियां हो जाएगा, रीति का रीतियां हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। देखिएगा, ये बात सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द प्राण, दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर, चाकू, दाम, ये सभी आपको एक वचन में नहीं मिलेंगे, यानी सदैव किस में मिलेंगे? बहुवचन में मिलेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं, यानी कि वो दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, उनका एक वचन और बहुवचन आप नहीं बना सकते हो। जैसे भगवान, ईश्वर, आत्मा, आकाश, सूर्य, आदमी, डाकू, मन, ये शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो उम्मीद है ये आपको एक छोटा सा टॉपिक वचन, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।